नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आप देख रहे होंगे इस वक्त हुकूमत का सबसे अहम इशू जो है वो बन गए हैं शहबाज शरीफ साहब। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि वज़ीर आज़म सऊदीया से इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं और उनकी वो इस बात पे सख्त बरहम है कि शहबाज शरीफ किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा जो इंस्ट्रक्शन उन्हें दी थी वो इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपके सामने ला के रखा था वो इंस्ट्रक्शन अब आपको नज़र आने लगी है कि उनके वो वज़ीर जो इमरान खान के साथ जिनकी ज़िंदगी और मौत है वो वज़ीर जो हैं वो अब बिल्कुल बाहर आकर सामने आ गए हैं और वो अब वही काम कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी और उस पर काम किया जा रहा है। आप देखें उन्होंने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फैमिली का, और वो इल्ज़ामात जो हैं वो संगीन तरीन इल्ज़ामात दोबारा लगाया जा रहा है जो इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी। दूसरा ये है कि उन्होंने जो है वो इंस्ट्रक्शन पास कर दिया है इदारों को, जो मेरी इत्तलात है इदारे जो हैं वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और वो कोई ऐसी चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को रोका जाए। तीसरी तरफ जो है वो उनके वज़ीर जो हैं वो आपके इंटीरियर के लोग और कानून के लोग जो हैं इस बात पे बैठे हैं और ख़ास तौर पे उनके सरपरस्त शहजाद अकबर साहब हैं जो इन मामलात में कानूनी नुक्ता निकाल रहे हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ को रोका जाए। आपने देखा है कि जी एक और बहुत अहम इत्तला में मैं दे दूं कि जी इमरान खान साहब की एक बहुत अहम मैसेज जो है पाकिस्तान के लैंड के एक बहुत बड़े टाइकोन हैं जिनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाया गया है कि जनाब आली कि अगर आपने शहबाज शरीफ का साथ दिया तो फिर मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। अब इंतहाई कदम वज़ीर आज़म का क्या हो सकता है? जिस तरह असद उमर साहब ने कहा था कि उनको काम नहीं करने दिया जाएगा तो वो असम्बली तोड़ देंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जनाब बुज़दार साहब की अगर हुकूमत को गिराया गया अदम एतमाद पे तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। KPK के वज़ीर आला को अगर एतमाद लाया गया तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको हटाया गया, उनसे बड़ी मोहब्बत है, इस बात की गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन एक बहुत अहम राज है जो मैं राज में रहने देना चाहता हूँ। एक अहम शख्सियत की बुनियाद पे उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने उनके हवाले से क्या बात की थी मेरे नॉलेज में। मैं आगे बढ़ता हूँ। आज़म खान साहब को अगर हटाने की कोशिश की गई तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर गए तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। अब ये जो धमकी इनकी है, ये इस धमकी पे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश हो गई थी, लेकिन क्या अब भी इस्टेब्लिशमेंट इस पे खामोश होगी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का अपना बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो लंदन जाएंगे वो सिर्फ उनका अपना इलाज का मसला नहीं है बल्कि लंदन प्लान है और पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम फैसले बजट के बाद होना है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। तो क्या इस धमकी के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट बैकआउट हो जाएगी? तो मेरी जो राय है, जितना मैं जानता हूं और मैं पहुंचा हूं, कि यकीनन इस्टेब्लिशमेंट इस धमकी के ऊपर जो है वो उन ऊपर खामोश नहीं रहेगी और वो अपना रोल अदा करेगी। अब आप आइए इस तरफ, अब ये देखिए कि आया PMLN के लीडर भी कह रहे हैं कि जनाब आली हम कुछ भी कर लें, इमरान खान साहब हुकूमत कुछ भी कर ले, शहबाज शरीफ ने बाहर जाना है। आखिर क्या बात है भाई? आपके पास ऐसा क्या ईदर सिंगी आ गई है, क्या ऐसा नुक्ता है, क्या ऐसी ताकत आ गई है? हालांकि PMLN 3 साल तक एहतसाब का हिस्सा रही, उन पे केसेस बनते रहे, उनके लीडर्स के ऊपर केसेस बनते रहे, उन्हें धमकी दी जाती रही, उनको जेल में डाला जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद शाबाश है PMLN के लीडर्स को कि वो ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत चाहे कुछ भी कर ले, हुकूमत कुछ भी कर ले, इमरान खान कुछ भी कर ले, शहबाज शरीफ ने जाना है। तो क्यों जाना है उसकी वजूहात सामने नजर आती है। उनके वजीर अगर ये धमकी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ये बात अगर बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आप देख लें अदालतों का रुख, आप देख लें इस्टेब्लिशमेंट का रुख, आप देख लें कि हवा जो है वो इसी तरफ चल रही है। तो जब हवा इस तरफ चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क की ताकतवर तरीन जो है वो इदारा है, जब उसने नवाज शरीफ को भेजना चाहा तो इमरान खान चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उछलते रहे, असम्बली तोड़ने की धमकी देते रहे, कुछ भी देते रहे, चले गए नवाज शरीफ।
और आज शहबाज शरीफ जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से उनका बहुत करीबी जो है वो ताल्लुक़ है, बहुत गुड बुक में। तो फिर मुल्क की ताकतवर तरीन इदारा अगर उनको नहीं रोक रहा, मुल्क की अदालतें उनको रोकने के बजाय उनको इजाज़त दे रही हैं, और आइन और कानून भी उनको इजाज़त दे रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई ऐसा बेसिक इस वक्त इल्ज़ाम इस्टेब्लिश नहीं है कि आप उनको रोक सके। रही कि उन्होंने अपने भाई की गारंटी लिए, चलें जी ये गारंटी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उनका इलाज का मसला है, इलाज के लिए तो कोई गारंटी का मैटर नहीं है। आइए शाहिद खाकान कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे दूंगा, और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं गारंटी दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कानूनी और आइनी तौर पर PMLN के जो लीडर्स हैं उन्हें सपोर्ट हासिल है। दूसरा, अदालतों का रुख उनकी सपोर्ट में है। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट की हवाएं उनकी सपोर्ट में। अब आ जाइए देखते हैं कि इमरान खान के जो वुज़रा हैं जो ये धमकी दे रहे हैं, एक तो वो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शन उनको मिली थी वो काम हो रहा है। दूसरी तरफ वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ किसी सूरत में नहीं जाएंगे। तो शहबाज शरीफ अगर किसी सूरत में नहीं जाएंगे तो इनके पास क्या ठोस ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं? आया ये सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए कह रहे हैं, जो ज़्यादातर चांसेस है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने, लंदन जाने पे जिस तरीके से नाराज़ हैं, अपने वुज़रा पे हैं, वुज़रा वो जो इमरान खान से मुंसलिक हैं, जिनका मुस्तकबिल उनसे मुंसलिक है, इसलिए वो वुज़रा तो 2 कदम आगे बढ़कर बात करेंगे ताकि इमरान खान खुश हों कि यार ये वज़ीर सही कह रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? जो आपके पास ब्लैक लिस्ट में नाम है, वो ब्लैक लिस्ट में नाम किसी वजह से था, कोई जवाज तो होगा। वो जवाज आपके नैब ने वापस कर दिया, वो जवाज आपने अदालत ने जो है उसको ख़त्म कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है वो ब्लैक लिस्ट आप ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हैं? हालांकि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ज़िम्मे आता है, लेकिन किसी बेस पे होता है। बेस आपका नहीं रहा तो आप इसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? दूसरा, वही ज़मानत वाली बात, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीमार आदमी है उसके ऊपर ये पॉइंट नहीं आता है, कानूनी कोई हिज नहीं है इसमें, और दूसरे आदमी ज़मानत देने को तैयार है। तीसरा ये है कि उनको अपने इदारे पे, जो इदारे FIA हैं, नैब है, उन पर दबाव है कि कोई ऐसा केस निकाले और वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब को रोके। आया ये इदारे इमरान खान साहब की कितनी बात मानते हैं, या ये इदारे हवाओं की कितनी तरफ बात मानते हैं? 2 हवाएं इस्टेब्लिशमेंट की और अदालतों की जो हैं वो इनके मुखालिफ है। तो क्या ये जो इदारे हैं वो इतने बड़े इदारों के से टक्कर ले सकेंगे, मुखालफत करेंगे? और एक तरफ उनकी गर्दन फंसी हुई है, हुकूमत उनके ऊपर है और वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है, OSD भी बना सकती है। तो ये मसला तो यहाँ है थोड़ा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत तेज़ी से इनके वुज़रा, वकील और जो इनके लोग हैं और इनके कानून का इदारा है और जो इनके कानूनी मुशीर हैं, वो सब बैठकर कोई ऐसा कानूनी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में वो इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें पता है एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला बहुत सख्त है, कानूनी तौर पर उनके पास जो है वो इदारे भी शायद वो डगमग डोल है और कानूनी तौर पर वो इतने मजबूत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई नुक्ता निकाल कर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वहाँ ये मदद हासिल करें। लेकिन ये बात भी तय है, जो बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज़ या जो नीचे चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाते हैं तो उनके पास ऐसा सॉलिड कोई चीज़ नहीं है। उनके मुशीरान ने माजी में भी इमरान खान साहब को धोखे दिए, आर्मी चीफ के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के मेंबर के ऊपर, अभी काजी फाइज ईसा के जुडिशल रेफरेंस के ऊपर, इसी तरीके से आपके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे भी। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे इनके कानूनी मुशीर ने इमरान खान से झूठ बोला, जिसकी बुनियाद पे सदर को भी हजीमत उठानी पड़ी और वजीर आजम को भी हजीमत उठानी पड़ी। तो इनके वज़रा कोई ना कोई चीज़ या ऐसी कोई चीज़ निकाल कर, जो मुशीर हैं कानूनी या जो इनके साथी हैं, बैठ कर निकाल के दे देंगे इमरान खान को कि जनाब इस बुनियाद पर शहबाज शरीफ नहीं जा सकते, और ये कानून लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ फिर अजीमत उठानी पड़ेगी इमरान खान को, और फिर इमरान खान जब वापस आएंगे तो ये लोग अपना मुंह लेके बैठे हुए होंगे और इनको बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी। तो बज़ाहिर दोनों तरफ से धमकियां हैं,
किसकी धमकी मजबूत होगी, मैंने आपको तज्जिया भी दे दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये धमकी चल रही है, कौन ज्यादा मजबूत है आपके सामने भी आ गया। अब ये देखना है कि ये चंद दिनों की बात है, शहबाज शरीफ साहब रोक दिए जाते हैं हमेशा के लिए या शहबाज शरीफ साहब उड़ जाते हैं लंदन, ये चंद दिनों में आ जाएगा। और इन बुनियादों को अगर आप सामने रखें तो नताइज आपके सामने है। सवाल यह है कि अगर शहबाज शरीफ रुक गए तो फिर वो प्लान खत्म, वो जो डिस्टेंस था पीडीएम में और एस्टेब्लिशमेंट में खत्म। और अगर शहबाज शरीफ चले गए तो फिर वजीर आजम से ये इल्तमास होगा कि क्या आपने जो वादा किया है कि मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा, असम्बली तोड़ दूंगा, तो क्या आप असम्बली तोड़ेंगे शहबाज शरीफ जैसे ही निकलते हैं। यहाँ पे बात ख़त्म करता हूँ और एक अहम मालूमात के लिए कल आपको एक बहुत अहम मालूमात दूंगा, बहुत ही अहम है। आज इस वीडियो को आप देखिए और मेरी जो वीडियो है वो तसलसल से है। पिछली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।